हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक समीकरण से लेते हैं। मान लीजिए कि एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखना होगा? -1 का रूट प्लस माइनस। देख, कभी भी रूट इधर भेजते हैं तो प्लस माइनस साइन आपको देना होगा। तो एक्स इक्वल टू, इसका एक नया नाम रख दिया गया आयोटा। क्या? आयोटा। क्या रखेंगे? आयोटा। तो आइए डिफाइन करते हैं। तो आयोटा जो होता है क्या होता है? रूट अंडर -1। तो बताइए आयोडा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर करेंगे तो -1। अगर आयोडा क्यूब निकालना है तो आयोडा स्क्वायर इंटू आयोडा, ये -1 इंटू आयोडा कितना हो जाएगा? माइनस आयोडा। आयोडा के पावर अगर 4 निकालना है तो आयोडा स्क्वायर इंटू आयोडा स्क्वायर। आयोडा स्क्वायर कितना? -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1। ये 4 पावर तक आपको याद रखना है। आयोडा -1 को रूट को डिफाइंड है, आयोडा स्क्वायर -1। आयोडा क्यूब के लिए क्या किए? 2 पावर एक पावर में तोड़ दिया। आयोडा स्क्वायर जानते थे -1 इंटू आयोडा इक्वल टू माइनस आयोडा। आयोडा 4 के लिए आयोडा स्क्वायर इंटू आयोडा स्क्वायर -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। ये 4 पावर तक तो आपको याद ही होना चाहिए। अब 4 से ज्यादा पावर अगर आपको देता है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपसे आयोडा के पावर को 21 पूछ रहा है तो आप 4 से पहले 21 में भाग लगाइए। 4 पंचे 20, शेष जो रहेगा वही आयोडा का पावर रखना है, वही आंसर होगा। तो आयोडा पावर 21 कितना होगा? आयोडा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आयोडा का पावर को आपसे कह दिया कि 35, बताइए क्या होगा? आप 4 से भाग लगाए 35 में, कितना देगा? 4 8 32, 3। तो आयोडा का क्यूब, आयोडा क्यूब का मान कितना होता है? माइनस आयोडा। तो माइनस आयोडा आंसर। 4 से कोई भी ज्यादा पावर दे तो आप भाग लगा देंगे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए कहीं पे 1 बाय आयोडा का पावर 21 लिखा हुआ है तब क्या करें? तो ऐसा कर सकते हैं, पहले 1 बाय आयोडा का पावर 21 को आप तोड़े। आयोडा का पावर 21 कितना होगा? 4 पंचे 20, एक आयोडा रहेगा। अब रेशनलाइज कर लें। आयोडा पावर 21 को तोड़ दिए, शेष बचा एक, आयोडा लिख दिए। अब क्या करेंगे? आयोडा से गुना, नीचे भी आयोडा को 1 से करेंगे तो आयोडा, आयोडा इंटू आयोडा, आयोडा स्क्वायर कितना? -1 कितना हो जाएगा? माइनस आयोडा। तो नीचे में आयोडा रहे तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, या ऐसे दे देगा आपको आयोडा का पावर -31। तो नेगेटिव पावर है तो इसको पहले पॉजिटिव करने के लिए आयोडा का पावर कितना लिखना होगा? 31। आयोडा पावर 31 को हम लोग क्या जानते हैं? 4 7 28, मतलब आयोडा पावर 3 है लिखा हुआ। आयोडा पावर 3 है। तो अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो एक आयोडा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी एक आयोडा से। आयोडा को 1 से किए तो एक आयोडा, नीचे आयोडा 4 हो गया, कितना हो गया? 1, इसलिए आंसर कितना? आयोडा। आयोडा पावर 3 है तो एक अगर दे देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आयोडा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा तो 1, और ऊपर आयोडा, आयोडा का आयोडा कितना? आयोडा। 1 से भाग देंगे तो आयोडा। तो आयोडा संबंधित आपको जानकारी हम दिए। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका फॉर्म होता है द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है क्या होता है? a प्लस आयोडा b। हम z से डिनोट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म को z से a प्लस आयोडा b। ये a को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
याद रखें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आयोडा बी। ए वाला पोर्शन रियल पार्ट कहलाता है और आई के साथ जो लगा रहे उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो रियल ब्रैकेट, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, कितना दिया हुआ है ए, इसको शॉर्ट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना लिखा है बी। एक एग्जांपल से समझे, अगर मान लीजिए जेड बराबर कहीं पे 3 + 2 आयोडा लिखा हुआ है, अगर इसमें आपसे रियल पार्ट ऑफ जेड पूछ रहा है तो कितना होगा रियल पार्ट ऑफ जेड 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूछे तो इमेजिनरी के पीछे कितना है 2। हो सकता है 2 बाद में भी लिखा रहे, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। जेड इक्वल टू अगर मान लीजिए -4 - 3 आयोडा है तो रियल पार्ट ऑफ जेड इसमें कितना है -4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है -3। बात को समझ गए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आयोडा बी ही होता है। अगर मान लीजिए इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है किसी क्वेश्चन को, तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 1/4 + 3 आयोडा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म नहीं है, यहाँ पे दिख गया ए प्लस आयोडा भी तो नहीं कर देंगे, क्योंकि सिंपल होना चाहिए जेड इक्वल टू क्या ए प्लस आयोडा बी, मतलब ये बट्टे वाला नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करें, जब ऐसा दिखे तो आप रेशनलाइज करें, पर में करें। 4 + 3 आयोडा है तो ऊपर हो जाएगा 4 - 3 आयोडा अपॉन 4 - 3 आयोडा, प्लस वाला को माइनस से हम लोग ऊपर नीचे बनाएंगे, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। नीचे कितना हो जाएगा a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 आयोडा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 घटे 3 आयोडा, 4 का स्क्वायर 16, 3 दिया 9, आयोडा स्क्वायर कितना होता है, ये 9 आयोडा का स्क्वायर, तो 4 घटे 3 आयोडा अपॉन ये 16 आयोडा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +9, तो कितना हो जाएगा 4 घटे 3 आयोडा बाय 25। तो यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि जब भी हम लोग परमेकरण करते हैं तो ये प्लस होकर ही आता है, 16 × 25 डायरेक्ट कर देंगे आप, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, भले a + b × a - b दिख रहा है तो a स्क्वायर घटे b स्क्वायर, लेकिन आयोडा स्क्वायर के चलते सब में क्या आ जाएगा -1, और ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो 16 × 25 आयोडा स्क्वायर का मान पीछे हम लोग सीखे हैं कितना होता है -1, इसलिए ये -1 यहाँ रखने पर -1 × -9 + 9 16 + 9 25, तो ये आ जाएगा। ये हुआ, इसमें ये जेड का फॉर्म हुआ, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 4/25 - 3 आयोडा बाय 25। अब बताइए रियल पार्ट ऑफ जेड कितना बोलेंगे इसमें 4/25, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या बोलेंगे -3/25। समझ गए, तो रेशनलाइज करना पड़ सकता है, ठीक ना, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है a + आयोडा b। आइए क्वेश्चन से आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है 1 + 2 आयोडा + 3 आयोडा का स्क्वायर अपॉन 1 - 2 आयोडा + 3 आयोडा का स्क्वायर। तो देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या है 1 है प्लस 2 आयोडा लिखा हुआ है और 3 आयोडा स्क्वायर का मान कितना -1 अपॉन यहाँ 1 घटे 2 आयोडा 3 आयोडा स्क्वायर का मान -3। अब रियल को रियल के साथ जोड़ दीजिए, 1 घटे 3 1 + 2 आयोडा -3 अपॉन 1 में से 3 गया -2 -2 आयोडा। अब इधर देखिए 1 में से 3 गया तो -2 + 2 आयोडा अपॉन कितना -2 -2 आयोडा। और फिर परमेकरण करना होगा, माइनस वाला है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस वाला से मल्टीप्लाई, तो -2 + 2 आयोडा अपॉन -2 + 2 आयोडा। अब ऊपर वाला को गुना कीजिए, -2 को -2 से करेंगे तो 4, -2 को +2 से करेंगे तो -4 आयोडा, 2 आयोडा को -2 से करेंगे तो -4 आयोडा, 2 दूनी 4 आयोडा स्क्वायर अपॉन a - b × a + b क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हम कर देंगे डायरेक्ट प्लस, क्योंकि अभी हम ट्रिक बताए हैं आयोडा के चलते वो प्लस हो जाता है। तो -4 आयोडा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 गुने 4 -4, तो ये दोनों कट गया, तो -4 कितना -8 आयोडा अपॉन -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा -8 पे बाय 8 8 कैंसिल आउट, तो माइनस आयोडा। कहने का मतलब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो कितना आया माइनस आयोडा। इसमें रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना लिखा है 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है -1, क्योंकि आयोडा पीछे नहीं पूछे तो -1 है। इस बात को क्लियर से समझ गए, क्योंकि माइनस आयोडा को क्या लिख सकते हैं हम लोग +0 जोड़ सकते हैं। तो रियल पार्ट क्या हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया -1। तो आपको प्रमेयकरण बहुत भारी से भारी भी कॉम्प्लिकेटेड भी करना पड़ सकता है। ठीक, अब आइए अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ हम टाइप देख लेते हैं। अभी आपको बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, z इक्वल टू a प्लस आयोडा b। तो आप पहले टाइप लिखेंगे प्योरली रियल, प्योरली रियल। देखिए प्योरली रियल क्या होता है, इस बात को समझिएगा, नाम से स्पष्ट है प्योरली रियल। जब प्योरली रियल है कोई भी नंबर प्योरली रियल कब दिखेगा, z बराबर मान लो 2 लिखा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, क्योंकि 2 प्लस 0 इंटू आयोडा लिखना पड़ेगा, या तो कहिए आप आयोडा वाला है ये नहीं है, तो ये नंबर कैसा है रियल है। तो याद रखें कि प्योरली रियल तभी होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब इफ क्या हो b इक्वल टू 0 हो, इफ b इक्वल टू 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होगा जब b इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अब सोचिए कोई भी चीज प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जैसे 3 आयोडा लिखा हो, z बराबर 6 आयोडा, इसमें क्या है रियल पार्ट है ही नहीं, क्योंकि रियल पार्ट रहना चाहिए ये वाला, लेकिन है नहीं। तो प्योरली इमेजिनरी तभी होगा जब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो 0। तो उल्टा याद रखेंगे, प्योरली रियल कहा तो प्योरली रियल तभी होगा जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो 0 हो, प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब रियल प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब रियल पार्ट क्या हो 0। अब आइए क्वेश्चन से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2 आयोडा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोडा साइन थीटा इज रियल। देखिए ऐसा क्वेश्चन ऐसे आईआईटी जेईई मेंस में भी आ चुका है इंजीनियरिंग में। ये कह रहे हैं थीटा का वैल्यू निकालिए जब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है रियल है। तो आइए रियल होता है तो बी इमेजिनरी पार्ट को क्या करना होता है 0। उल्टा याद रखें, अगर रियल कह दिया इज रियल नहीं प्योरली रियल कर दीजिए, प्योरली रियल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2 आयोडा साइन थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस 2 आयोडा साइन थीटा। तो माइनस है तो प्लस कंजुगेट से अपॉन 1 प्लस 2 आयोडा साइन थीटा। मल्टीप्लाई कीजिए 3 एकान 3 प्लस 3 दूनी 6 आयोडा साइन थीटा प्लस 2 आयोडा साइन थीटा प्लस इसको अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 दूनी 4 आयोडा गुना आयोडा आयोडा स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर कितना होता है -1 तो मल्टीप्लाई में -4 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी ट्रिक बताएं, जब जब प्रमेयकरण करते हैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब एक साथ कर लेते हैं रियल को 3 माइनस
4 साइन स्क्वायर थीटा, 6 दो कितना 8 आयोडा साइन थीटा अपॉन कितना लिखेंगे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वो प्योरली रियल कह रहा है तो प्योरली रियल तभी होता है जब इमेजिनरी पार्ट 0। इसको अलग अलग की करेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और आयोडा वाला कितना है 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमसे तो कहा है प्योरली रियल, तो प्योरली रियल होने के लिए ये वाला पार्ट क्या होना पड़ेगा 0, तभी तो प्योरली रियल होगा कॉम्प्लेक्स। तो इसको 0 कीजिए तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे 0। तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या होगा जनरल सोल्यूशन n पाई होता है। तो ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा 0 किस किस पे होता है n पाई पे होता है, और n क्या बिलोंग्स इंटीजर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। हाँ नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए Z1 इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आयोडा y1 है, और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोडा y2 है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। Z1 इक्वल टू क्या दिया है Z2। अगर ऐसा है तो इसके रियल पार्ट के तब देन अगर ऐसा दिया हुआ है तब क्या होगा इम्प्लाई x1 इक्वल होगा x2 के एंड y1 इक्वल होगा y2 के। इस बातों को याद रखें। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हो, अगर लिखा है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो रियल को रियल से इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करें। देख क्वेश्चन से आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 2 प्लस 3 आयोडा इक्वल टू लिखा है कहीं पे, मान लीजिए 2x प्लस 3y आयोडा, फाइंड x एंड y। ऐसा है तो देखिए इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर में है। तो अभी रूल क्या सीखे हैं, इसका रियल इसके रियल से इक्वल कीजिए तो 2 इक्वल टू 2x एंड इसका इमेजिनरी 3 है, इसका इमेजिनरी 3y है, तो 3 इक्वल टू 3y। 2 से 2 कट गया तो x इक्वल टू 1, 3 से 3 कट गया तो y इक्वल टू 1। याद रखें रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो ये बहुत इजी ग्रेड का क्वेश्चन था। अब लेते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 आयोडा अपॉन 1 प्लस आयोडा इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोडा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इधर की कॉम्प्लेक्स नंबर के गट्टे में ये है तो रेशनलाइज मत कीजिए, इसको उधर ही ले जाइए। तो x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 आयोडा इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोडा इंटू 1 प्लस आयोडा। मल्टीप्लाई कीजिए, एक को एक से करेंगे एक को आयोडा से करेंगे आयोडा, माइनस 3 आयोडा माइनस 3 आयोडा स्क्वायर। इधर है x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू आयोडा। तो क्या हो जाएगा, इधर रियल पार्ट तो छटा हुआ है, इधर देख लेते हैं। 1 प्लस आयोडा में से 3 आयोडा गया तो माइनस 2 आयोडा प्लस 3 आयोडा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 x माइनस 2 y माइनस 3 इंटू आयोडा। 1 3 कितना 4 घटे 2 आयोडा। ये x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू आयोडा। रियल पार्ट रियल के साथ तो x माइनस 2 किसके साथ 4, x बराबर 6। i वाला y घटे 3, इधर i वाला माइनस 2
तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर में दिखे तो रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से आप अलग अलग कर सकते हैं। लिख लें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए z इक्वल टू दिया है x प्लस आयोडा y, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोडा y, और आपसे कंजुगेट का सिंबल ये होता है z के ऊपर बार लगा देंगे, z बार भी बोलते हैं। आयोडा के साइन को खाली सिर्फ आप चेंज कर दें, वही क्या हो गया कंजुगेट। एग्जाम्पल देखिए, z बराबर मान लीजिए 2 माइनस 3 आयोडा है, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोडा। मान लीजिए z बराबर माइनस 3 प्लस 4 आयोडा है, तो आप सिर्फ आयोडा के साइन को चेंज करना है, तो माइनस 3 घटे 4 आयोडा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना। कितने बच्चा ये सोच लेता है कि z इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोडा है, तो सर बोले थे आयोडा का साइन चेंज कर देना है, तो z कंजुगेट इक्वल टू लिख देता है 1/2 माइनस 3 आयोडा, जो कि गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कीजिएगा तो कितना होगा 2 घटे 3 आयोडा बाय 2 घटे 3 आयोडा, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 3 आयोडा, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, तो z इक्वल टू कितना आ गया 2 घटे 3 आयोडा बाय 13। तो आपको निकालना है z कंजुगेट, तो माइनस वाला को प्लस 2 प्लस 3 आयोडा बाय 13। समझ में आ गया आपको। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का एक ही तरीका आयोडा का साइन को आप चेंज करें। अगला हेडिंग दे अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा। सबसे पहला एडिशन में देखिए, अगर z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोडा y1 है और z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोडा y2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर आप जोड़ना चाहते हैं z1 प्लस z2 को, तो जोड़िए x1 प्लस आयोडा y1 x2 प्लस आयोडा y2। हमेशा रियल को रियल साथ जोड़ेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस आयोडा y1 प्लस y2, ये हो गया z1 प्लस z2। अगर आपसे कोई पूछ देगा रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो आप क्या कहेंगे z1 प्लस z2 का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ये है, तो क्या है रियल पार्ट ऑफ z1 जोड़ रियल पार्ट ऑफ z2। सोचिए z1 प्लस z2 का रियल पार्ट ये पोर्शन है x1 प्लस x2, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2। तो x1 को क्या कह सकते हैं, x1 है रियल पार्ट ऑफ z1, x2 क्या है रियल पार्ट ऑफ z2। तो ये चीज हम घटाव में भी कर सकते हैं, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो बार नहीं बताएंगे, आप इसको एक साथ ही समझ लें। ठीक, दो घटाव करेंगे तो रियल को रियल के साथ घटाइए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखेंगे। मान लीजिए Z1 इक्वल टू दिया है x1 प्लस आयोडा y1, ऐसा है, और Z2 है x2 प्लस आयोडा y2। इस दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट तो बेसिक मेथड से ही करेंगे। इसको गुना करना है x2 प्लस आयोडा y2 से। गुना कीजिए x1 को x2 से, x1 को आयोडा वाला से था आयोडा x1 y2, फिर इसको इससे प्लस x2 आयोडा ले लीजिए x2 y1 प्लस प्लस आयोडा 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 स्क्वायर कितना होता है -1, तो y1 y2 Z1 Z2। अब रियल है ये दोनों, क्योंकि आई नहीं लगा हुआ है तो इसको एक साथ कीजिए। Z1 Z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस आयोडा माइनस नहीं x1 x2 माइनस y1 y2, आयोडा कॉमन करेंगे तो आयोडा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y1। अगर इसमें आप लिखना चाहें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 तो क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, x1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 को इतना चीज से लिखना पड़ेगा। ये था किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको 2 प्लस 3 आयोडा को मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 आयोडा से करना हो तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 चौका 8, 3 को 4 से कितना 12 आयोडा, अब 2 को 6 से कितना 12 आयोडा, फिर 3 आयोडा का 6 से तो कितना हो जाएगा 3 छक 18 आयोडा स्क्वायर। तो आयोडा स्क्वायर की जगह -1 तो डायरेक्ट लिख देते हैं -18। 8 में से 18 गया तो -10 प्लस कितना 24 आयोडा। समझ गए? इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोडा y1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोडा y2, आपसे Z1 बाय Z2 मांग रहा है, x1 प्लस आयोडा y1 अपॉन x2 प्लस आयोडा y2। अब रेशनलाइज कर लीजिएगा। Z1 बाई Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस आयोडा y1, रेशनलाइज करेंगे तो x2 घटे आयोडा y2, ऊपर हो जाएगा x2 घटे आयोडा y2, नीचे x2 घटे आयोडा y2, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का। गुना कर लेंगे हम लोग तो Z1 बाई Z2 गुना कीजिए x1 x2, x1 को आयोडा से तो माइनस x1 y2, आयोडा y1 से तो आयोडा y1 x2, आयोडा का आयोडा से तो आयोडा स्क्वायर -1 तो कितना y1 y2 अपॉन कितना x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब आयोडा वाला को एक साथ कीजिए Z1 बाई Z2 x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा आयोडा, y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। भाग में रहे तो आप सिंपल याद रखेंगे, रेशनलाइजेशन होता है।